नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड कंटेंट पर। हम गीता के हर श्लोक को एक एक करके समझ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा कि दुर्योधन ने पांडवों की सेना देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य से बातचीत शुरू की। आज हम तीसरे श्लोक को समझेंगे, जहां दुर्योधन पांडवों की सेना की ओर संकेत करता है। पश्येता पांडुपुत्रानामाचार्य महती चमोम व्यूधा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। 3 हिंदी अनुवाद। हे आचार्य, देखिए ये पांडुपुत्रों की विशाल सेना, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने युद्ध के लिए व्यवस्थित किया है। अर्थ समझाना। दुर्योधन यहाँ अपने गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना दिखाता है। वो विशेष रूप से कहता है कि इस सेना को धृष्टद्युम्न ने व्यवस्थित किया है। धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य का ही शिष्य था, लेकिन पांडवों की ओर से सेनापति बना। दुर्योधन का इशारा यह है कि गुरुजी, आपके ही शिष्य ने पांडवों की सेना का नेतृत्व किया है। इसमें दुर्योधन की चालाकी और मानसिक दबाव डालने की कोशिश झलकती है। वो द्रोणाचार्य को भावनात्मक रूप से प्रभावित करना चाहता है। जीवन से जुड़ा उदाहरण। ये श्लोक हमें जीवन की एक गहरी सीख देता है। कभी कभी हमारे सबसे करीब के लोग, हमारे ही शिष्य, मित्र या सहयोगी हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उस समय हमें भावनाओं में बहने की बजाय बुद्धिमानी से सोचना चाहिए। उदाहरण के लिए, ऑफिस या नौकरी में कई बार कोई जूनियर, जिसे हमने सिखाया होता है, आगे जाकर हमसे ज्यादा सफल हो सकता है। ऐसे समय में जलन करने की बजाय हमें इसे प्रेरणा बनाना चाहिए। दुर्योधन की तरह अगर हम केवल ईर्ष्या और चालाकी में उलझेंगे तो मन अशांत रहेगा। लेकिन अगर हम स्थिति को समझकर अपने कर्म पर ध्यान देंगे तो जीवन में संतुलन और सफलता दोनों मिलेंगे। प्रेरणा और निष्कर्ष। इस श्लोक की शिक्षा ये है कि हमें दूसरों की प्रगति से डरना नहीं चाहिए। दूसरों की सफलता हमारे लिए चुनौती हो सकती है, प्रेरणा हो सकती है। लेकिन अगर हम जलन और षड्यंत्र में फंस गए तो हम अपना लक्ष्य भूल जाएंगे। गीता हमें सिखाती है कि ध्यान अपने कर्म पर रखो, ईर्ष्या पर नहीं। जय श्री कृष्ण।